नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या के संपूर्ण नियम विधि के लिए तो ऐसे वीडियो डाल चुके हूँ, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के प्रश्न हैं वो भी जानेंगे और साथ में जो नियम है वो भी मैं आपको एक बार से फिर से बता दे रही हूँ। ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या जो कि 30 दिसंबर 2024 को पड़ रहा है। आप लोग को मालूम ही है, कई वीडियोज डाल चुकी हूँ। साल की अंतिम और आखिरी अमावस्या है और कथा के लिए भी आप लोग वीडियो बोले हैं, तो मैं कह कर कथा मुँह से और उसके लिए वीडियो डालूंगी। आप लोग उस दिन सुन लीजिएगा जब भी समय मिलता है। बिना कथा सुने इस व्रत का हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कथा जरूर सुन लीजिएगा। मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है, सुबह में आप लोग सुन लीजिएगा। अगली चीज क्या है, आप लोगों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पहले वो जान लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है दीदी 108 बार क्या धागा से लपेटना जरूरी है? जी नहीं, देखिए कई बार बताती हूँ, धागा से जितना पॉसिबल हो, जितना धागा आपके पास है उतना ही बार लपेटिए। बाकी आप चल चल के भी लपेट सकते हैं, 108 बार भी लपेट सकते हैं, उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप 108 बार ही लपेटेंगे, उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही आप लोग कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। और पीपल वृक्ष ना मिले तो हमें तुलसी जी से करनी है, सब कुछ बता चुकी हूँ। अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी 5 दिन हुआ है मासिक धर्म पीरियड्स का, तो क्या हम सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं? जी नहीं, सोमवती अमावस्या वासुदेव जी की पीपल वृक्ष की हम पूजा करते हैं, हमें जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। तो 5 दिन में हम पूजा नहीं करेंगे। अगर मिनिमम करना है मान लीजिए तो आप 6 डेज पे कर सकते हैं, उससे कम पर नहीं कर सकते हम। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या है कि कुंवारी लड़कियां भी क्या सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकती हैं? तो आपको बता दूं, देखिए सभी लोगों को मैं पूजा करते नहीं देखी हूँ कि हर कुंवारी लड़की सोमवती अमावस्या, वट सावित्री, इन सभी व्रतों का पूजा करती हैं। कुछ लोग करते हैं जिनको मान लीजिए ब्राह्मण जैसे बोले हैं कि उनके भाग्य में कुछ मतलब कमी बेसी है, तो आपको सोमवती अमावस्या के दिन फेरी लगानी चाहिए, भौंरी देनी चाहिए, तब आपको लगानी चाहिए। सभी लोग नहीं लगाते हैं। जिनका मान लीजिए कुछ कम रहता है, ज़्यादा रहता है, मतलब सुहाग से संबंधित जो ब्राह्मण बताते हैं तब लगाइएगा, सब लोग नहीं लगाता है। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पीरियड्स में कैसे पूजा करें? ना करें, कोई बात नहीं, भगवान को मानसिक रूप से प्रणाम करें। अगर घर परिवार के लोग कोई पूजा करने जा रहे हैं तो उनसे कुछ चढ़वा सकते हैं। वो पूजा की सामग्री फल फ्रूट हो, मिठाई हो, या आप जैसे सुहाग की चीज़ें भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए सोमवती अमावस्या के जो थोड़ा सा नियम है जल्दी जल्दी से बता दे रही हूँ। ऐसे तो डिटेल में वीडियोज डाल चुकी हूँ हर प्रकार के। तो आपको बता दूं कि इस बार पहली बार आप लोग सोमवती अमावस्या का व्रत खरमास में मत उठाइएगा, ठीक है। इसके बाद जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ेगी तब आप लोग उठाइएगा, वरना मत उठाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप रविवार के रात में ही सब सामग्री एक जगह इकट्ठा करके रख दीजिएगा। थोड़ा सुबह ही उठ जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि 7:30 मतलब 7:30 से पहले, 7:30 से पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। ऐसे तो 7:15 तक ही शुभ मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्ध योग हमें मिल रहा है, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि मतलब 7:30 तक हो जानी चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है, बच्चों को स्कूल जाना है, बहुत सारी बहनें लिखी हैं, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे होता है उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा मतलब जब समय मिलता है तभी कीजिएगा। लेकिन अगर 7:30 से पहले हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अपने समय के अनुसार भी कर सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन कोशिश करें न लड़कियां न महिलाएं किसी को बाल नहीं धोनी है। आप लोगों को बाल भी नहीं धोनी है। और आप लोग पूछे दीदी कंघी आप बोलती हैं कि नहीं, जी सोमवती अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा बालों में कंघी कर करके बाल नहीं तोड़नी चाहिए।
सुहाग की हानि होती है। जितना बंद पड़ता है हमें ध्यान रखते हुए सभी कार्य करनी चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और थोड़ा मेरा गला खराब हो गया, इग्नोर कीजिएगा आप लोग जानते हैं मेरा गला जल्दी से खराब हो जाता है, बहुत अधिक सेंसिटिव है। कुछ भी ठंडा गर्म खा लेती हूँ, चाहे ओस वगैरह लग जाता है ना, तो हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। और थोड़ा सा ना बालों को चिकना कर और बन वगैरह बना लीजिएगा। ज़्यादा बालों को मतलब खींच खींच के कंघी ना करे, तोड़े ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, आप लोग पूछे हैं शिवरात्रि व्रत के लिए कि दीदी शिवरात्रि का व्रत अगर रविवार को 29 दिसंबर को रखेंगे तो पारण कब करें। अमावस्या में पारण तो नहीं करनी चाहिए, तो कब करें। तो आपको बता दूं, जो लोग भी रविवार के दिन शिवरात्रि का मासिक शिवरात्रि का व्रत रखेंगे वो लोग जैसे रविवार को रात में 11 बजे के बाद आप लोग 10-11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद आप लोग अन्न कुछ मुख में डाल लीजिएगा, पारण जैसा कर लीजिएगा। कुछ बनाकर मीठा सेमिया वगैरह रख लीजिएगा, नमक मत खाइएगा, कुछ मीठी चीज़ें खाकर व्रत खोल लीजिएगा। सोमवती, क्योंकि अमावस्या तिथि अगले दिन है, तो अमावस्या में बहुत सारे लोग व्रत नहीं खोलते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो रात्रि में ही हम लोग खा लेंगे, 12 बजे के बाद आप लोग कोई भी मीठी चीज़ें खा सकते हैं। थोड़ा सा नियम कर लीजिएगा, आपका पारण हो जाएगा। ठीक है, और जो अमावस्या में करते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। और व्रत भी रखने की जरूरत है। मान लीजिए जो शिवरात्रि का भी व्रत रख लिया, फिर अमावस्या का रखने का ताकत नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप फेरी लगाकर पूजा पाठ करके और आप शुद्ध सात्विक भोजन, दाल चावल रोटी सब्जी जो आपको खानी है आप लोग खा सकते हैं, या मीठा भोजन भरपेट आप लोग कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो इस विधि से हमें करनी है, पूजा पाठ करके आके घर परिवार के लोगों को भी प्रणाम करनी है, पति को भी प्रणाम करनी है, सब कुछ बता चुकी हूँ। मंदिर की पूजा आप लोग आकर भी कर सकते हैं, बाहर की पूजा करके आ जाइए, और या तो आप लोग घर की पूजा करके भी जा सकते हैं, लेकिन देर हो जाएगी तो देख लीजिएगा, सुबह उठ जाइएगा तो आपके सभी कार्य हो जाएंगे। ठीक है, और सुहाग की चीज़ें तो मैं बता ही चुकी हूँ, आप लोग खरीद सकते हैं, कोरा वगैरह। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। और जो जो आप लोगों ने प्रश्न किया था सभी प्रश्न मैं आप लोगों को समझा दी। नाखून वगैरह नहीं काटनी है और रुई की बाती वगैरह नहीं जलानी है। और अमावस्या के दिन कुछ न कुछ बच्चों के लिए, खुद के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, मीठी कोई ना कोई चीज़ जरूर घर में, मतलब पुआ पकवान, ऑयली चीज़ें जरूर बनाइए। तो इस विधि से हम पूजा पाठ करेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।